हाय एवरीवन, इट्स योर कॉलेज एजुकेटर निकिता शुक्ला। सो बच्चा पार्टी, अगर आप देख तो रहे ही होंगे थंबनेल और आपको टाइटल से पता चल रहा है कि आज हम बात करने वाले कि 95% लाना कितना मुश्किल है बोर्ड्स में। और क्या ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है कि हाँ जो टॉपर हैं बोर्ड्स में, नहीं, ये एक एवरेज स्टूडेंट की बात हम इस क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। और रियलिटी क्या है, मतलब क्या आपको हम इस वीडियो में जो भी कुछ बताएंगे एकदम फैक्ट होगा, वो मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, बच्चों के फीडबैक के बेसिस पे होगा। एट द सेम टाइम आपको एक हम स्ट्रैटेजिक प्लान भी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि 95% बोर्ड्स में लाना क्या पॉसिबल है आज भी, अगर आप आज से शुरुआत करो? आंसर इज डेफिनेटली यस एंड नो। अगर कोई बच्चा इस वक्त एक्चुअल में अगर उसकी प्रिपरेशन 95% लाने की है और आज से अगर वो लापरवाही कर दे 2 महीने, तो सच बता रहे उसकी कंपार्टमेंट आ सकती है। कोई बच्चा जो आज के दिन में शायद उसका कंटेंट नॉलेज जितना है कि अगर वो एग्जाम देने जाए तो फिजिक्स जैसे टफ सब्जेक्ट में शायद उसके कंपार्टमेंट आ जाए, बट अगर मेहनत कर दे तो वो डेफिनेटली 95% ला सकता है। देखो, बोर्ड का सिलेबस लॉजिकली एक एवरेज स्टूडेंट के लिए भी 2.5-3 महीने से ज्यादा का नहीं है। केमिस्ट्री का सिलेबस तो बहुत कम हो चुका है, फिजिक्स का थोड़ा सा बचा है, आपके सिलेबस बहुत रिड्यूस हो गए। इससे ज्यादा बच्चों में 2-2-2.5 महीने बच्चे मेहनत करके लाते हैं और मैंने लाया है रिजल्ट, ठीक है। आप सब जो भी बच्चे साथ देते हैं, जो भी हमारे साथ बैठते हैं, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। और इसमें हम बिल्कुल भी ये बात नहीं करने वाले कि आपको 48 घंटे देना है, कि आपको सोना भूल जाना है, कि आपको खाना भूल जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो प्लान है। सबसे पहली चीज आपको क्या करने की जरूरत है? अब आता है सवाल कि मैम व्हाट कैन वी डू, ठीक है। द फर्स्ट थिंग विच आई विल टेल यू इज टू हैव अ पॉजिटिव अप्रोच, ठीक है। एक बहुत बड़ा फर्क होता है एक नॉर्मल बच्चे में और एक वो बच्चा जिसका टॉप आ रहा है। कहते हैं ना खुद पे बिलीव करना, तो पहले तो वो करना शुरू कर दो, ठीक है। कितना भी तुम नेगेटिव माइंड थोड़ा छोड़ो, हटाओ, ठीक है। क्योंकि रियलिटी यही है कि पॉजिटिव अप्रोच बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूं, तब तक तो भाई कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये चीज थोड़ा सा समझ जाओ। अब एक बात बता देता हूं तुमको कि क्या क्या वो चीजें हैं जो आपको आज से, अभी से, इसी वक्त से करनी शुरू कर देनी है। और इधर मैंने एक लिस्ट बनाई है कि क्या क्या वो चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। देखो, क्या नहीं करना है वो जानना भी बहुत जरूरी होता है। तो क्या करना है, सबसे पहले ये एक ओवरऑल हर सब्जेक्ट के लिए प्लान है जो सब पे वर्क करेगा, ठीक है। बाकी हम आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट की टिप्स भी आपको एट द एंड दे देंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले, जैसे कि हमेशा हम बोलते हैं कि आपके सामने एक प्रिंट आउट होना चाहिए सिलेबस का। सिलेबस आपके सामने लिखा होना चाहिए जिसमें आप मार्क कर सको कि हाँ ये टॉपिक मुझे आता है, ये नहीं आता है। क्योंकि एक सिलेबस की इमेज अगर नहीं होगी, देखो एक आपके पास पीडीएफ हो सकता है, आपके पास बुक हो सकती है, बुक के कंटेंट में हो सकता है, वो नहीं, सीबीएसई की साइट पे पीडीएफ है, नहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां पे हम भेज देंगे हर सिलेबस का पीडीएफ। आप उसको जाके प्रिंट आउट निकालो, ठीक है। वो A4 साइज में आपके पास होना चाहिए। आपके टेबल पे अभी से लेके बोर्ड एग्जाम तक सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए। बहुत हेल्प करेगा, जितना तुम सोच नहीं सकते हो, ठीक है। क्योंकि उसमें तुम मार्क कर पाओगे कि ये टॉपिक हो चुका, स्टार कर पाओगे, रेड पेन से कर पाओगे, सामने तुम्हारे लिखा रहेगा। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आपको सिलेबस का प्रिंट आउट कितना ज्यादा हेल्प करने वाला है, बस मान लो मेरी बात, ठीक है। दूसरा, आपके पास एक मार्किंग स्कीम होनी चाहिए। मार्किंग स्कीम इज बेसिकली क्या है कि सीबीएसई वाले, आपको पता है कि एक एक स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसकी इंपॉर्टेंस हमको पता होती है क्योंकि टीचर्स बता रहे होते हैं। लेकिन जब आपके सामने मार्किंग स्कीम, कोई क्वेश्चन पेपर होता है, उसके सामने लिखी होती है कि हाँ देखो इस स्टेप पे तुमको 1 मिल रहा है, इस पे तुमको हाफ मिल रहा है, तो आप ना उसी हिसाब से पढ़ना शुरू कर देते हो। तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का जो सीबीएसई वालों ने इस बार मार्किंग स्कीम दिया, उसकी भी प्रिंट आउट करके क्वेश्चन पेपर 1 का निकाल लो, नहीं तो एटलीस्ट पीडीएफ ओपन कर करके इसको जब भी तुम सैंपल पर सॉल्व करो, इसको करो, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपके पास आ जाता है कि आपके जो भी सिलेबस है, देखो आपने सिलेबस दिखा लिया, एक डिवाइड कर लो, डेज डिवाइड कर लो, उसके बाद सिलेबस का ना 1 शॉट देख लो। 1 शॉट वीडियोस इसी चैनल पे हैं। अब देखो 1 शॉट, सच बताएं ना, ऐसा नहीं कि 1 शॉट अकेले से तुम्हारा 100% आ जाएगा, ये तुमको हम सच बता रहे हैं, ठीक है। 1 शॉट से लेकिन आपको चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाता है कि हाँ ये टॉपिक है, और आपको समझ आता है कि अच्छा ये टॉपिक मेरा वीक है। तो जो टॉपिक तुम्हारा 1 शॉट करते हुए तुमको लग रहा है कि वीक है, उसको चाहे A4 पेज में या फिर आप वही बुक में या फिर एक ऐसी शीट में आप मार्क कर लो कि भाई ये टॉपिक मेरा वीक है, इसको मेरे को डिटेल में पढ़ना है, और वो होगा, उसको कर लो, ठीक है। कितना भी टफ टॉपिक हो, आप एक बार के लिए 1 शॉट देखो, पेशेंटली देखो, ठीक है। अच्छा, क्या नहीं करना है, इसी से रिलेटेड एक चीज बता रहे हैं। कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि आप किसी का 1 शॉट देख रहे हो, कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आप 100% उसी टाइम पे उस चैप्टर को प्रिपेयर कर लोगे। क्योंकि अगर आपका टारगेट ये होगा ना कि मैं 100% प्रिपेयर कर लूँ, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप एक चैप्टर लेके बैठोगे, आप 2 दिन उसी में बता दोगे, क्योंकि आप सोचोगे मैं ये चैप्टर पूरा खत्म कर डालता हूँ, मैं इसके 1 शॉट कर लूँ, मैं इसके 500 क्वेश्चन कर लूँ, मैं इसके PYQs कर लूँ। मत करो,
थोड़ा 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 डेली करोगे, वो लॉन्ग टर्म तक ज्यादा सस्टेनेबल रहेगा। तुम एक चैप्टर पे लगातार 2 दिन दे रहे हो, उसके बाद तुम 20 दिन उसको नहीं छू रहे हो, उससे बेटर है कि एक चैप्टर पे तुम 20 मिनट 30 मिनट या 40 मिनट दो। 40 मिनट खैर बहुत कम है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, मतलब एक एक 2 घंटे दो, बट तुम उसको कंटिन्यूअस एक हफ्ते तक दो, तो वो चैप्टर तुम्हारा एक हफ्ते तक बैक टू बैक डेली रिकैपिचुलेट होगा तुम्हारे ब्रेन में। ठीक है, सो कभी भी एक बार में 100% करने की कोशिश मत करो, क्योंकि नहीं वर्क करता, स्पेशली टफ चैप्टर के साथ। ठीक है, स्लो स्टेडी मेथड अभी भी तुम अप्लाई करो, वो आज भी तुम्हारे लिए सबसे फास्टेस्ट मेथड होगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, और कभी भी सिर्फ थ्योरी करके आगे मत बढ़ो। और उसके बाद आपका क्या होता है कि देखो, नोट्स में टैगिंग करना शुरू करो, ये तुम्हारी रिवीजन में बहुत हेल्प होगा। जैसे कि तुम्हारी नोट्स है, तुम पढ़ रहे हो, जो टॉपिक तुमको नहीं समझ आ रहा वहां पे पेंसिल से क्वेश्चन मार्क करो, जो तुमको लग रहा है कि इसको मेरे को दोबारा रिवाइज करने में भूलूंगा, उसको ऐसे एरो मार्क कर दो। ठीक है, ये 4 टैगिंग हम बोलते हैं, यूज किया करो। एक होता है क्वेश्चन मार्क, एक होती है एरो, कि मतलब हाँ इसको मेरे को दोबारा अभी अच्छे से थोड़ा समझना है, या अभी मेरे को इसको दोबारा रिवाइज करना पड़े, मैं भूल सकता हूँ। क्वेश्चन मार्क इज बेसिकली आप उस पर, जैसे आप मान लो आपकी यहाँ पे 20 लाइन लिखी हुई है, 20 लाइन में से हो सकता है स्टार्टिंग की 3 लाइन जो है वो तुमको सही से ना समझ आई हो, तुम्हें ये लगाओ कि अरे यार मेरे को इसको ना थोड़ा कोई यूट्यूब वीडियो देखनी पड़ेगी, तो उसके आगे से क्वेश्चन मार्क कर दो नोट्स में। जो तुमको लग रहा है हाँ ये मेरे को समझ तो आ चुका है, बट मैं इसको भूल सकता हूँ, मेरे को दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है, उसके आगे ऐसे 4 लाइन करके ऐसे एरो मार दो। बेसिकली दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस, कि नेक्स्ट टाइम मैं नोट्स खोलूंगा तो मैं इसको रिकैप करूंगा। कुछ तुमको लग रहा है अरे ये बार बार क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, उसको स्टार मार्क कर दो कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लेकिन मुझे आता है, तो अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो हम इसको ओवरलुक कर लेंगे, नहीं रहेगा तो आई कैन स्किप। और कोशिश करना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है धीरे धीरे एरो में कन्वर्ट हो, और सारे के सारे धीरे धीरे, और डन। डन इज बेसिकली कि ऐसा पैराग्राफ है कि उसको तुम नहीं भी देखोगे तुम बोर्ड एग्जाम तक कर लोगे। तो ये 4 टैगिंग मेथड अपनी एनसीईआरटी पढ़ते हुए भी यूज करो, अपनी नोट्स लगाते यूज करो, क्वेश्चन सैंपल पर कर रहे हो तो उसमें भी यूज करो, कि दोबारा तुम खोलो तो तुम्हें पता हो कि कहाँ हो। देखो मैक्सिमम टाइम हमारे साथ क्या होता है कि आप मेहनत करते हो, किसी चैप्टर को लेके बैठते हो, फिर 15 दिन बाद तुम्हें कम से कम आधे 1 घंटे जाता है ये समझने में कि तुम्हारा एक्चुअल में लेवल है क्या, तुम्हें उसमें कितनी चीजें आ रही हैं, क्या तुम भूल रहे हो। तो अपनी स्टडी को छोड़ो वहां से, कि जहां से तुम एकदम इंस्टेंट पिक कर सको। तुम्हारा वो बफर टाइम नहीं जाना चाहिए, वो तुम्हारे पास नहीं है अभी। ठीक है, ये बहुत इफेक्टिव मेथड है, ये नीट में बच्चे यूज करते हैं और मेरे को आके बोलते हैं मैम बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है ये मेथड, ट्राई करो इसको। ठीक है, और भाई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। सिंपल सी बात है, एक हम टाइम टेबल आपके लिए ला देंगे, टाइम टेबल वीडियो कि हाँ तुम इतने बजे से उठो, ये चीजें करो। ठीक है, अभी आज हम बेसिकली आपको एक ओवरव्यू इस वीडियो में दे रहे हैं व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, और दूसरा चीज आपको जो नहीं करनी है वो है कॉन्सेप्ट पे। बहुत बार बच्चे फोकस नहीं करते, उनको लगता है कि नहीं मैं रट्टाफिकेशन कर लूंगा, नहीं कर पाओगे, तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो ही करो। ठीक है, प्लीज इस चीज को समझो कि कहां पे आपको रटके लग रहा है कि आ चुका है, कहां पे आपको लग रहा है कि मैं कॉन्सेप्ट समझना है। तुम एक ऐसे एरा में जी रहे हो जहां पे तुम किसी भी टॉपिक को यूट्यूब पे डालोगे तुमको उसका डिटेल लेक्चर मिल जाएगा। और हाँ, बहुत ज्यादा क्या 0% भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश मत करो, भगवान के लिए मत करो। तुमको लग रहा है मैं 10 एग्जाम्पल और लर्न कर लूँ जो एनसीईआरटी के बाहर है, उससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि एकदम कट टू कट एनसीईआरटी आती है। किसी सैंपल पर मैं एक्स्ट्रा दिया उसको देख के घबराओ नहीं, पैनिक मत करो। वो देते हैं सैंपल पर वाले कि ठीक है आपका एक लेवल अप होना चाहिए, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट आपको पैनिक नहीं करना है। ठीक है, और दूसरी चीज है कि भाई जो एक बहुत बड़ी गलती मैंने बच्चों में देखी है, और ये वीडियो में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप प्लीज लिखना मत छोड़ो, लिख के प्रैक्टिस करो, अदरवाइज यू विल क्राई अ लॉट। ठीक है, स्पेशली ऑर्गेनिक की रिएक्शन। ठीक है, ऑर्गेनिक की जो तुम्हारी रिएक्शन है उसको एक टाइम दे दो। बहुत सिंपल सा एक इफेक्टिव तरीका तुमको बता रहे, एक व्हाइट बोर्ड ग्रीन बोर्ड ले लो। ठीक है, और उस रिएक्शन को ऐसे डेली लिखो। ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ पे करना है कि आपको लिख लिख के देखना है बॉस। ठीक है, तो लिखते जाओ, करते जाओ। एंड फिजिक्स से डेरिवेशन लिखो, बायो में भी लॉन्ग आंसर्स लिखो, बिना लिखे तुम बहुत गलत कर दोगे अपने साथ में। ठीक है, भूल जाओगे, सब पंगा हो जाएगा, इसलिए प्लीज़ उसको ध्यान रखो। और पता है ये जो चैनल है तुम्हारा, ये चैनल तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, इसको सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, यू विल बी थैंकिंग मी, ट्रस्ट मी। ये देखो, ये आपकी वीडियोज़ हैं, यहाँ पे देखो वीडियो सेक्शन में रैपिड रिवीजन आ रहा है जो तुम्हें लास्ट टाइम में रिवाइज करने में हेल्प करेगा। देखो मैंने 30 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर खत्म किया है, ऐसे ही पूरी बायो खत्म करने वाले हैं, ऐसे फिजिक्स खत्म होने वाला है, तो आपका सब कुछ होने वाला है। और देखो अगर जिसका प्री बोर्ड्स हो, प्री बोर्ड्स के लिए देखो यहाँ पे एक 1 शॉट की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बेस्ट रैपिड रिवीजन ऑफ 1 शॉट, तुम चाहो तो तुम इसको आराम से इससे अपना प्री बोर्ड्स दे सकते हो। ठीक है, देखो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मैंने देखो 1 घंटे में खत्म किया है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन 1 घंटे 30 मिनट की वीडियो, इसके बाहर से तुमको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तुम इसको करके देख लेना चाहे। ठीक है, और ये देखो
20-28 हज़ार बच्चे इसको देखे हैं और उससे मार्क्स भी आए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कर करके तुम कर लो, इसमें तुमको सब मिल जाएगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज तुमको मिल जाएगा 2.5-3 घंटे में, ये सारी वीडियोस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो एक बार के तुम्हें वन शॉट्स करने यहाँ से कर लो, और बाकी इसी चैनल पे तुम्हारे लिए बहुत खास चीज़ें आ रही हैं, तो बस स्टे ट्यून्ड, बाकी मज़ा तुम्हें बहुत सारा आने वाला है, ठीक है। एंड प्लीज़ ट्रस्ट योर सेल्फ, हैव फेथ, ठीक है, थोड़ा खुद पे भरोसा रखो। और अगर आपके जूनियर्स हैं, जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, उनको बोल दो कि हाँ वो जो है थोड़ा सा रिवाइज रिकैप कर लें, ठीक है। चलो मिलते हैं, टाटा बाय बाय। फाउंडेशन और बच्चों को बोलो कि थोड़ा 9-10 से ही तैयारी करें, तो उनके लिए 12th आसान रहेगी। बाकी अगर आप प्लस के बच्चे हो तो प्लीज़ बैच ज्वाइन कर लो, बैच पे तो आपको 1-on-1 हेल्प मिलती रहती है, तो आप उतना परेशान नहीं होगे, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर बच्चों, सी यू। और बाकी कोई भी ज़रूरत हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो कमेंट, आई विल रीड एवरी कमेंट, हाँ। एंड ऑल द बेस्ट। और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स रखो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी अभी प्रिपरेशन किस स्टेज पे है, एंड हाउ मच यू कैन स्कोर, ये मुझे बताओ, ठीक है। खुद से उम्मीद कितनी है, यू विल बी प्राउड जब तुम आओगे दोबारा और यहाँ पे देखोगे यार मैंने इतना टारगेट किया था और मैं ले आया इतना, ठीक है। चलो बाय, सी यू।